स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं माइक्रो स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। माइक्रो स्टेट्स को हिंदी में सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित उपकोषों संबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न विन्यास हो सकता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो संभावित वितरण होता है उसकी संख्या को ही सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। इन सूक्ष्म अवस्थाओं को फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ जो माइक्रो स्टेट्स या संभावित जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसी भी धातु आयन का, वो कितने प्रकार का हो सकता है उसकी संख्या को सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला दिया हुआ है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। किसी परमाणु के से संबंधित उपकोषों में संबंधित जो कक्षक होते हैं उनमें कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, उनकी संख्या को ही बोलते सूक्ष्म अवस्था। इस सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी, या आप सरल शब्दों में कहें किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपकोष है उसे संबंधित जो कक्षक हैं कितने प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों का वितरण संभव है, उसको ज्ञात किया जा सकता है। या उसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है उसको बोलते हैं सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था का फार्मूला है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर n क्या है? n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उनकी कुल संख्या है। r यहां पर है उपकोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को, ये भरी जाने वाली कुल संख्या है। कुल संख्या जैसे d में 10, p में 6, S में 2, F में अधिकतम 14, तो वो संख्या n है। R क्या है कि उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं d ऑर्बिटल में या p ऑर्बिटल में। जैसे d5 है कि d2 है कि d3 है कि d9 है कि d10 है, इसी तरीके से p1, p2, p3, इस तरीके का विन्यास। अगर हम एग्जाम्पल लें कि d1 विन्यास के लिए कितने प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव है, फॉर एग्जाम्पल, तो इस फार्मूले में आप रखें d की जो क्षमता होती है 10 होती है और r यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही है d ऑर्बिटल में, 1 फैक्टोरियल, और ये हमने लिखा 10 माइनस 1 लिखा चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और ये फैक्टोरियल। ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। नाम से पता चल रहा है क्रम से गुणा करना है आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी तरीके से 1 है और ये 10 में से 1 इंटू 10 में से 1 जाएगा तो 9 है, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये पूरा कट गया और ये आ गया। तो D1 विन्यास के लिए जो संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, D1 कक्षक में, D1 उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, उन 5 कक्षकों में 10 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, ये मतलब हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्कोप की स्टेट्स का मतलब है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित उपकोषों संबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संभावित वितरण है माइक्रो स्टेट्स, सूक्ष्म अवस्थाएं। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे D10 के लिए अगर हम लोग D9 के लिए बात करें, D9 विन्यास के लिए अगर देखें D9 सिस्टम के लिए, तो ये 10 हो गया। R कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 फैक्टोरियल लिख दिया हमने, और यहाँ पे 10 माइनस 9 लिख रहे हैं फैक्टोरियल। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 क्रम गुणित। 9 है तो 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 और 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही आएगा, तो ये 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो D9 में भी जो इलेक्ट्रॉनों का संभावित वितरण है वो 10 है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितना है D9 विन्यास के लिए भी 10, मतलब 10 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि d ऑर्बिटल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लोग इसको P3 के लिए देखें, P3 के लिए अगर आप काउंट करें, P3 ऑर्बिटल्स के लिए P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉनों को आप कितने प्रकार से P उपकोष में भर सकते हैं? P उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स हैं, Px, Py, Pz। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जा सकते हैं? तो P की जो क्षमता है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, 6 फैक्टोरियल लिख दिया। P में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 फैक्टोरियल लिख दिया। n माइनस r, तो n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 5 4 3 2 1 और ये 3 2 1 3 फैक्टोरियल के लिए लिखा। और 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 3 2 1 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, तो 6 5 30 2 60 हो गया। 60/3 करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरीके से P3 विन्यास के लिए जो प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 20। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 20।